Hey students, welcome to the CUET CAM Visuals. In this video, we will talk about the difference between atom and the elements, and we will visualize how atomic mass is just the sum of proton and neutron, and why we calculate atomic number as the number of protons, or we can say that number of electrons. तो सोडियम जो है इसका एग्जांपल जैसे हमने लिया है, अगर हम एटम और एलिमेंट का डिफरेंस करें तो जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी, उसमें आपने एलिमेंट्स वर्ड सुना होगा, बट एक्चुअल में जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये एक सोडियम का एटम का पिक्चर है, जो कि एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको मिल रहा है उसका, कि आप लोग देख पा रहे हो उसको, बट एक्चुअल में एटम को यू कैन नॉट सी। सो इसमें जो है एलिमेंट और एटम कैसे बनेगा कि एटम जो होता है वो आपका इट कैंट बी सीन विद द आइज एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन विल सराउंड इट। अब सोडियम का जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसको जैसे सोडियम के हम बहुत सारे एटम्स जो हैं एक तरीके से कंटेनर में इकट्ठा कर लें, देन इट विल मेक इट्स एलिमेंट। सो एलिमेंट और एटम में यही डिफरेंस है। सो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो इसमें जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही जो है वो काउंट करते हैं। अब आप लोग देखिएगा ये बीच वाला जो पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। आप लोग येलो वाले पोर्शन को जो है स्फेयर को प्रोटॉन मान सकते हो और पर्पल वाले को न्यूट्रॉन मान सकते हो। सो द होल मास ऑफ द एटम लाइज इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में जो है उसका मास लाई करता है, दैट्स वाई वी ऑलवेज ऐड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाइल कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास। बट एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हुए हम कई बार जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों कर लेते हैं? आप लोगों को पता होगा कि एटम की एक प्रॉपर्टी है कि इट रिमेन्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो या तो आप प्रोटॉन काउंट कर लो या फिर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, बिकॉज दोनों अगर इक्वल रहने वाले हैं तो प्रोटॉन भी काउंट कर सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हो। अब जो एटम का जो स्ट्रक्चर इस जो फिगर में आपको शो कर रहा है, इसमें एक्चुअल में ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जो ये सर्कुलर लूप में जो आपका ये यहाँ पे घूम रहे हैं सफेरिकल वाइट वाइट आपको शो हो रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन इनको जो है ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो है के है, ये वाला के है, ये वाला एल है और ये वाला आपका एम है। तो इन सेल में जो है के एल एम सेल में आपके जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब इसको ऑर्बिट कर रहे हैं, ऑर्बिट में जो है इसके अराउंड आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। सो ये जो है के शेल में आपका 1s हो गया। अब के शेल में 1s ही होता है एक, और ये जो है आपका एल सेल है। सो इसमें आपका 2s और 2p। सो 2s और 2p के हिसाब से आपके जो है p में आप लोगों को पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन कैन लाई इन 3 सबसेल, और जो 2s है 2s में जो है आपका दो लाई कर सकते हो, तो 6 और 2 8 हो गया। तो 8 एल में और के में जो है ये वाला जो है के में 2 हो गए, और एल इसमें सेकंड वाले में एल में जो है 8 हो गए, 8 और 2 10, और जो लास्ट में जो है 1s 2s और 2p हो चुका है आपका के और एल में। सो एम में जो है आपका इसमें आएगा 3s। सो 3s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखते हैं इसकी वैलेंस शेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इसमें रिवॉल्व कर रहा है। सो सोडियम जो है हम उसको मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, और नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए आपके पास जो है लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 10 रहने चाहिए। जैसे 1s2 और 2s2 और 2p6 के हिसाब से 6 2 8 और 2 10 हो जाते हैं, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन वहाँ पे एक्वायर हो जाती है।
but sodium has one extra electron, so that's why in that particular case it want to lose that electron. So ये इलेक्ट्रॉन ये वाला जो आपका घूम रहा है, ये वाला देखो, हाँ ये जो घूम रहा है ना, ये आपका 3s वाला इलेक्ट्रॉन है. So it just want to lose that electron to acquire the stable noble gas configuration. So इलेक्ट्रॉन अगर जो लूज करेगा, दैट मीन इलेक्ट्रॉन लूज करना किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की होती है. सो इसीलिए हम सोडियम को मेटल बोलते हैं. सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के अराउंड जो है आपका रिवॉल्व करता है, और जो है सोडियम का जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो इसको हम मेटल क्यों बोलते हैं. So if you want more videos like these, if you want to visualize things, then please share and subscribe and like my channel. Thank you.